भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिमाचल फर्स्ट लाइव में। और मैं हूं शिव बालिया। कहते हैं कि हौसले हो बुलंद तो हर मुश्किल को आसान बना देंगे, छोटी टहनियों की क्या बिसात हम बरगद को हिला देंगे। और वो हैं जो बैठ जाते हैं थककर मंजिल से पहले, और वो हैं जो बैठ जाते हैं थककर मंजिल से पहले। कुछ लोग बुलंद हौसलों के दम पे आसमान को झुका लेते हैं। यही वाकया सच कर दिखाया है बैजनाथ उपमंडल मजैरना पंचायत बेड़ू निवासी सुभाष चंद ने, जिन्होंने आत्मनिर्भरता की एक मिसाइल कायम की है। परिवार की आर्थिक स्थिति की बात करूं तो बेहद ही गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। इनके 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 की नेत्रहीन है और जिनमें से 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। हम उनसे भी बात करेंगे, दिखाएंगे किस तरह से उन्होंने इस कारोबार को शुरू किया। लेकिन सबसे पहले हम आपको उस शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिसके प्रयासों से आज लोग इनके बारे में जान रहे हैं, लोग इनकी सहायता करने के लिए आ रहे हैं। वाले पक्के मकान को मैं आपको अंदर से दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ये परिवार यहाँ पे रहता है, किन किन दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ता है। और आज के समय में जिस तरह से इन्होंने मोमबत्ती बनाने के कारोबार की शुरुआत की है, इतनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए मैं आपको दिखाना चाहूँगा अंदर की तस्वीरें, किस तरह से ये परिवार यहाँ पे रहता है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से कच्चे मकान में ये परिवार यहाँ पे रहता है। लेकिन आज तक किसी भी तरह से प्रशासन द्वारा इनको उचित सहायता नहीं दी गई है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड सूबेदार प्यारचंद चौधरी जी, जिन्होंने सर्वप्रथम बार फेसबुक में पोस्ट डाली थी, लोगों को इनके बारे में बताया, इनकी स्थिति के बारे में अवगत कराया। अब इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद आपका। आपके प्रयासों से लोग इनके सहायता कर रहे हैं। आपने किस तरह से किया, किस तरह से आपको मालूम है इनके बारे में? सबसे पहले तो मैं हिमाचल फास्ट का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ जो के लड़के मनोज जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बचपन से नेत्रविहीन है, और लेकिन इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। हम इनसे बात करते हैं किस तरह के इनके दिमाग में विचार आया कि मोमबत्ती बनाने का कारोबार किया जाए। मनोज जी, आपका स्वागत है हिमाचल फर्स्ट में। मनोज जी, मैं से जानना चाहूँगा किस तरह से आपके विचार आया कि मोमबत्ती बनाने का कारोबार शुरू करना चाहिए? सर, मैं बचपन से ही ब्लाइंड हूँ, तो मैं पहली क्लास से लेकर 8 तक तो मैंने देहरादून में पढ़ाई करी जी। और 9th से लेकर 12th तक मैंने चंडीगढ़ में पढ़ाई करी। जब चंडीगढ़ में मैं पढ़ता था 9th से 12th के बीच में, तब वहाँ पर हमें स्कूल में ये मोमबत्ती बनाना सिखाया जाता था। तो उसमें से मुझे ये मोमबत्ती बनाने वाला काम अच्छा लगा। तो फिर अभी जब ये लॉकडाउन का समय है तो इसमें हम यहाँ पर आ गए घर पे। सब लोग घर पे ही हैं तो हम सब भी घर पे आ गए। और अभी पापा को भी इतना काम है नहीं, तो ऐसे ही हम एक दिन आपस में घर में बात कर रहे थे। तो फिर मेरे मन में ऐसे दिमाग आया, मतलब ऐसे विचार आया कि मैंने सोचा कि अगर मुझे मोमबत्ती बनाना आता है तो मैं पापा को भी बता देता हूँ। तो बस फिर वैसे ही मैंने पापा को अपनी सलाह बताई और पापा ने भी हाँ बोला, और आज हम मोमबत्तियाँ बना रहे हैं। और अभी तो लेने वाले के लिए अभी इसको मोमबत्तियों को लेने के लिए अभी बहुत ही कम 2-3 लोग ही आए हैं। लेकिन अगर आगे भी आते रहेंगे तो हमारा भी हौसला बुलंद होता रहेगा और हमें और भी फिर अर्निंग होती रहेगी। बस यही है। इतने सारे लोग आपको इस समय देख रहे हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों को? सर, बोलना यही चाहता हूँ कि देखिए, हम नेत्रहीन होकर भी हम लोग अपना हृदय इतना मजबूत रखते हैं, तो आप लोग भी अपना मतलब और लोग भी ऐसे ही अपना जो भी हृदय है वो मजबूत रखें, और हम जैसे नेत्रहीन बच्चों के जो और भी लोग हैं उनकी हेल्प करें। बहुत बहुत धन्यवाद हिमाचल फर्स्ट के साथ बात करने के लिए। थैंक यू सर। चाहेंगे किस तरह से इनके द्वारा यहाँ पे मोमबत्ती तैयार की जाती है, किस तरह से जज्बे के साथ इतनी विकट परिस्थितियों में इस कार्य को कर रहे हैं। खुद की रोशनी खोकर आज ये दुनिया को रोशन करने के लिए चले हैं। किस तरह से इनके द्वारा यहाँ पे मोमबत्ती तैयार की जा रही है। सुभाष चंद, उनकी धर्मपत्नी और उनके पूरे परिवार के द्वारा
इस जज्बे के साथ इस कार्य को किया जा रहा है। बस इन्हें ज़रूरत है हम सबकी सहायता की। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकी सहायता के लिए आगे आएँ। आप सबसे मेरी अपील रहेगी, जो लोग इस खबर, इस वीडियो को इसमें देख रहे हैं, साथ के साथ शेयर करते चलें ताकि और लोगों तक की जानकारी पहुंचे और लोग इनकी सहायता के लिए आगे आएं। सुभाष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये मोमबत्ती बनाने का सामान आप कहाँ से खरीद रहे हैं इसमें? सर ये सामान मैंने ऐसे मतलब यहाँ से देखा, मैंने लड़के ने मेरे को बताया, लड़के ने बताने के बावजूद फिर मैंने एक दो बार किसी से पूछा कि मतलब यहाँ पर सामान कहाँ पे मिलता है जी। तो किसी ने बताया नहीं कि यहाँ पर मिलता है, तो किसी ने नहीं बताया। लेकिन लड़के ने मेरे को बताया कि मेरे दोस्त हैं चंडीगढ़ में, उनसे मैं पता करके बताता हूँ आपको। फिर ऐसा हुआ सर कि लड़के ने फिर अपने दोस्त को फ़ोन किया चंडीगढ़ स्कूल में। फिर उन्होंने बताया कि ये सामान जो है आपको दिल्ली में मिलेगा। तो सर मैंने फिर दिल्ली का नंबर ढूंढा तो दिल्ली का नंबर मेरे को कहीं नहीं मिला। उसके बावजूद लड़के ने फिर अपने दोस्त को बोला कि अगर दिल्ली का कोई नंबर है तो हमें मतलब दीजिए और हम सामान मंगवाना चाहते हैं। फिर ऐसा हुआ सर कि उन लड़के ने अपने दोस्त को बोल कर फिर उन्होंने मेरे को सामान जो है वो ये दिया, मतलब ये नहीं कि नंबर दिया। नंबर देने के बावजूद मैंने दिल्ली में फ़ोन किया और दिल्ली में फ़ोन करने के बावजूद वहाँ से कनेक्ट किया उन्होंने, और उन्होंने फिर मेरे को बोला कि ये मिल जाएंगे हमारे पास। और मैंने पूछा कि कितने की मिलेंगे, कितने के सांचे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। फिर उन्होंने बोला कि एक सांचा 3000 पड़ेगा और ये आपको कोरियर द्वारा घर में पहुंचाया जाएगा। तो आप अपना ड्रेस और अपना आधार कार्ड जो है उसको हमारे को व्हाट्सअप कर दीजिए। तो सर मैंने उनको अपना ड्रेस भी दिया और आधार कार्ड वगैरह वो भी व्हाट्सअप कर दिया। उसके बावजूद उन्होंने मेरे को ये सामान जो है पहुंचाया। और फिर मेरे जब यहाँ पर सामान आ गया कोरियर में तो मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर मैं गांव वालों से ही किसी से मतलब उधार मांग कर पैसे तो उनको कोरियर वालों को दिए। तब फिर मैंने, ये लड़के ने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे पापा ये मोमबत्ती तैयार की जाती है। तो फिर मैंने यहाँ पे अपना मतलब मोमबत्ती बनाने का काम शुरू किया। जय हिंद। जानना चाहूँगा, सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद कितनी तादाद में लोग आपकी सहायता करने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं? कुछ कौन सी संस्थाएं यहाँ पे आई हैं? कितने लोग यहाँ पे आए हैं? सर यहाँ पर अभी तक फ़ोन तो बहुत के आ चुके हैं कि हम आपसे माल उठाएंगे, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई नहीं आया। सिर्फ 2 आदमी आए थे, वो अपना सामान लेके गए हैं। और एक आदमी ने 60 डिब्बी उठाई ही और एक आदमी ने अभी तक लिया नहीं है माल। वो यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे पास, वो सामान लेने। वो कह रहे हैं कि हमें अभी 3000 रुपये का सामान चाहिए जी। और अभी तक प्रशासन से आप पूछ रहे हैं तो प्रशासन से मुझे कोई इसका लाभ नहीं मिला है, किसी की कोई मदद नहीं मिली है। और अपने पंचायत से भी कोई मदद नहीं मिली है और ना ही तो कोई किसी चीज़ का हमें फ़ायदा मिल रहा है यहाँ पर। और ऐसे कहने को तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम आपको ये देंगे वो। तो प्रशासन से किस तरह की मांग करना चाहेंगे आप? तो सर मैं आपसे निवेदन यही करूँगा और सरकार से भी यही निवेदन करूँगा कि मुझे इस टाइम या तो मोमबत्ती बनाने की मशीनें ला के दें या फिर मोम की व्यवस्था करवा दें। और मेरे पास इस टाइम ना तो मोम है और मशीनें 2 पड़ी हैं मेरे पास। इन दोनों मशीनों से मेरा काम नहीं चल रहा है। जिस हिसाब से मेरे पास यहाँ पर ऑर्डर आ रहे हैं उसी हिसाब से मेरे पास मोमबत्ती तैयार नहीं हो रही है सर। आपके बच्चे को नेत्रहीन होने की जब आपको समाचार मिला तो आपने किस तरह से पालन पोषण आज तक किया उनका? तो सर जब मेरे को पता चला कि ये मेरे बच्चे नेत्रहीन है तो मैं अपने धर्मशाला डीसी ऑफिस के पास लेके गया 3 दिन की लड़की को।
फिर उन्होंने बताया कि इनको शिमला हॉस्पिटल स्कूल में छोड़ दीजिए, ब्लाइंड स्कूल में। तो वहाँ पर छोड़ा मैंने। उसके बावजूद आज लड़की जो है वो देहरादून में उसने पढ़ाई पूरी की है। पढ़ाई पूरी करने के बावजूद उसकी शादी भी हो चुकी है नेत्रहीन की। और लड़का जो है अभी चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहा है। तो चंडीगढ़ में सेकंड ईयर कर रहा हो। और वो अभी लॉकडाउन के दौरान अपना मार्च महीने का यहाँ पर घर में आया हुआ है। तो अब हमें मतलब यहाँ पर मेहनत मजदूरी नहीं मिल रही थी, इस करके हमने सोचा कि अब क्या करें, कहाँ जाएं, क्या खाएं। तो लड़के ने मेरे को बोला कि पापा ऐसे करो, यहाँ पर ऐसी कोई समस्या नहीं है, मेरे पास एक उपाय है, उस उपाय के कारण हम अपनी रोटी कमा के खा सकते हैं। तो अभी मैंने ये मोमबत्ती का काम शुरू किया। तो मोमबत्ती का काम शुरू करने के बावजूद अब हमारे पास ऑर्डर तो आ रहे हैं, लेकिन लेने कोई नहीं आ रहा है। जी धन्यवाद बात करने के लिए। वीडियो में वायरल होने के बाद जैसे जैसे लोगों को सुभाष चंद्र जी के बारे में, इनकी स्थिति के बारे में मालूम हो रहा है, लोग धीरे धीरे इनके सहायता करने के लिए आ रहे हैं। इनकी मोमबत्तियां जो उत्पाद या घर में बना रहे हैं, खरीदने के लिए आ रहे हैं। कुछ व्यापारी भी यहाँ पे आज पहुँचे हैं। तकरीबन 3000 रुपये की मोमबत्तियाँ आज इनके द्वारा यहाँ से खरीदी जा रही हैं। आप सबसे मेरी अपील रहेगी, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ के साथ शेयर करते चलें ताकि और लोग भी इस परिवार की सहायता करने के लिए आएँ। मैं आर्मी से हूँ, रिटायर हूँ। 30 साल आर्मी में सेवा किया था एज ए हेड क्लर्क कोर ऑफ सिग्नल्स। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है जिसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता। वहाँ से मैं अभी पिछले साल 24 अक्टूबर को घर पहुँचा हूँ। तो मेरे दिल में एक जज्बा है कि मैंने जो कसम 19 साल पहले की उम्र में खाई थी कि मुझे देश सेवा करनी है, तो अभी जब गवर्नमेंट की सेवा तो ख़त्म हो गई, तो क्यों ना गांव की सेवा की जाए। उसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए मैं हर रोज़ 10 किलोमीटर अपने इलाके में घूमता हूँ पैदल। और एक दिन उसी घूमने के क्लोजिंग में, ये मेरे गांव के ही बंदे हैं, मैं बेड़ू का निवासी हूँ। बस विडम्बना यही है कि ये ऊपर का घर त्रेहड़ की पंचायत में आता है और नीचे वाला ये जहाँ पर हम खड़े हैं वो मझारना की पंचायत में आता है। तो भाई साहब के हाथ में मैंने एक दिन मोमबत्ती का कैंडल का डब्बा देखा। मैं बोला भैया इतनी जल्दी आप क्यों ये खरीद करके ले आए, दिवाली तो बहुत दूर है। तो इन्होंने मुझे बताया कि भैया बात ये नहीं है, बात ये है कि मेरे बच्चे जो ब्लाइंड हैं उनके प्रोत्साहन से मैं दुनिया की दिवाली को रोशन करना चाहता हूँ। मैंने लगभग 3000 मोमबत्तियाँ बनाई हैं और उससे दिवाली में दुनिया की रोशन करूँगा। लेकिन विडम्बना यह है कि ये बिक नहीं रही हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी मदद करूं। मेरा भाई है, मेरा पड़ोसी है। तो मैंने इसको सोशल मीडिया में डाला और उसी दिन रात को लगभग हमें 6000 रुपये का ऑर्डर आ गया कि हम आपसे 6000 रुपये की मोमबत्तियाँ ले लेंगे। लेकिन अभी कहने में थोड़ा सा अटपटा लगता है कि वो जो ऑर्डर थे वो एक आश्वासन में ही रह गए और अभी तक कोई भी ख़रीदार नहीं आया। तो मेरे सभी भाइयों से प्रार्थना है कि वो अपने जो ऑर्डर देते हैं वो ख़रीद लीजिए, ताकि इनके पास जो 9000 रुपया था वो ख़त्म हो चुका है और मोम भी नहीं है अभी। और मोम के लिए फिर मैंने इनको बोला कि भैया मैं आपकी कुछ मदद कर देता हूँ, आप मोम लीजिए और काम शुरू कीजिए। तो ये इनका कहना ये है कि पहले ये तो बिकें, अगर मैं बना दी और बिकी नहीं तो क्या करेंगे हैं। तो अभी मैं सबसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो सब खरीदें। और इनका जो जज्बा है, ख़ास करके मैं जब इनके घर में पहुँचा तो ये पता चला कि इसके जो भाई साहब के बेटे हैं ब्लाइंड हैं।
उन्होंने इनको राय दी कि पापा इस कोरोना काल को एक मौके के तरीके से भुनाना चाहिए, इधर उधर किसी से मांगने से क्या फ़ायदा है। जी। तो इन्होंने ही इनको मोमबत्ती बनाने का जज्बा दिया और मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूँ। मैं कहता हूँ कि भगवान इनकी आंखों की रोशनी दे, जैसे ये दिल सूर्य पूरी दुनिया की रोशन करेंगे दिवाली, वैसे इनके भी दिवाली कभी रोशन हो जाए। बाकी यहाँ पर पहुँचने पर बहुत पता चला कि ये यहाँ पर ये जो इनके घर हैं, ये इनके ताए चाचे के घर हैं। जी। बच्चों से मैंने पूछा कैसे जाते हैं इनके, बोला अंकल जी कैसे जाऊं। इनके घर से जो रास्ता है, बोला हम काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर फंसे हुए हैं और इनकी इच्छा है कि ये भी अपने ताए चाचे के घरों में जाए। तो रास्ता मैंने आपको दिखाया, क्या बदहाली है इस रास्ते की कि कोई अच्छा भला आदमी नहीं चल सकता, तो ये नेत्र विहीन बच्चे कैसे जाएंगे। जी, जी। क्या इनके दिल में कोई चाव नहीं होता अपने परायों से मिलने के लिए। और साथ में ही ये रास्ता पूरे गांव के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, ये गांव बेहद गरीब है। सिर में उठा करके नीचे एक राशन का डिपो है जी। वो लेने के लिए जाते हैं लगभग 1 किलोमीटर, वो भी मझारना पंचायत में ही आता है, तो उस तक रास्ता भी नहीं है। तो ये तो गांव की समस्या तो खैर गांव की है, इन बच्चों को कहीं जाना हो तब भी मुश्किल है। पंचायत स्तर पे किस तरह की सहायता इनकी की गई आज तक? आज तक ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं हुआ है। इस रास्ते को जिससे आप आए हैं, जी 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 हमने देखा। मैं चाहूँगा कि आप उनको दिखाइएगा इसको। जी जी जरूर। ताकि प्रशासन की आंखें खुलें। जब हमारे जैसे आंख वाले ही आंखें बंद करके बैठेंगे तो ये नेत्र विहीन बच्चों को चलने के लिए कौन सहारा देगा। जी। मेरे गांव के जितने भी आदमी हैं, मैं भी उसी राशन के डिपो से राशन लाते हैं, लेकिन सिर पर उठाकर। मैं आपके हाथ में ये देख रहा हूँ डब्बे, किस कारण से पकड़ा आपने? ये डिब्बा बहुत ही अद्भुत कहानी का है। किसी ने बोला है, कौन कहता है कि तुम आसमान में छेद नहीं कर सकते? कौन कहता है कि तुम आसमान में छेद नहीं कर सकते? मेरे यार, तबीयत से एक पत्थर उछालो तो सही, आप अवश्य कामयाब हो जाओगे। ये है इनको कहते हैं नेत्र विहीन, लेकिन वो तो खुदा ने बनाया, लेकिन इनके अंदर जो हुनर है इसको सलाम। इनके पास मोम खत्म हो गया, थोड़ा सा पीस बचा हुआ था, तो इन्होंने अपने पापा को बोला कि पापा एक छोटा सा डिब्बा है हमारे घर में, क्यों ना हम उससे एक बड़ी वाली मोमबत्ती बनाने का ट्रायल करें। और वो मोमबत्ती इन्होंने बनाई थी इस डिब्बे में, क्योंकि इसका तो कोई सांचा नहीं है। मोमबत्ती बनाने के लिए सांचा चाहिए, पैसे नहीं है, अभी सांचा कहाँ से आएगा, सामान बिका नहीं है, सांचा नहीं आ सकता, माल नहीं आ सकता। तो इनके पास जो मोमबत्ती मैं आपको दिखाना चाहता था, लेकिन आपको दिखाने के लिए इन्होंने इसमें जो मोमबत्ती बनी थी इतनी ही मोटी थी और मैं उसको देखा, वो बहुत ही सुंदर थी। तो ये इनके कारनामे, इनमें हुनर की कोई कमी नहीं है, इनमें ज़रूरत है तो लोगों के सहयोग व प्रोत्साहन की। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने पहले भी इस परिवार की मदद की है, अब भविष्य में किस तरह से आप इनकी मदद करना चाहते हैं? कुछ मदद तो हमने जो कर दी है वो है, बाकी भविष्य में भी इनकी मदद कुछ मैं प्रशासन से भी चाहूँगा और कुछ हम भी करेंगे। प्रशासन से मैं अभी ये कंक्लूड करना चाहता हूँ, ये बीपीएल परिवार है, बहुत गरीब है, इनको एक पक्का मकान मिलना चाहिए, क्योंकि अभी आपने जो मकान की हालत देखी है, इसी मकान में ये मोम पिघलाते हैं, तो मोम को पिघलाने के समय पर उसकी बदबू आती है जो इनके बच्चों के स्वास्थ्य में बहुत बुरा प्रभाव डालती है। एक तो ये होना चाहिए, तो दूसरा इनके लिए काम करने के लिए जो अपना मशीन है, मैडम जी मशीन का काम करती हैं, सिलाई भी जानती हैं, उनको मशीन मिलनी चाहिए। इनकी उज्ज्वला योजना के तहत इनको एक गैस का भी मुफ्त में प्रावधान होना चाहिए।
खास करके इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ से बस कहीं भी बीमार हो जाएं, कुछ हो जाएं तो बस चलनी चाहिए यहाँ से, ताकि इनके बच्चे ठीक से 10-20 रुपए में जाकर के उधर पपरोला बाज़ार तक कम से कम जाकर के आएँ, क्योंकि पपरोला बाज़ार जाने के लिए 400 रुपये किराया लगता है टैक्सी में। बाकी पानी की प्रॉब्लम है वो भी इनकी दूर होनी चाहिए। जितनी भी समस्याएं हैं इनके सारी की सारी दूर होनी चाहिए, मैं जो आपको पहले बता चुका हूँ। और साथ में इन्होंने जो दुनिया को इंस्पायर किया है, अभी जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ये भी चाहते हैं कि हम भी ऐसे इनके साथ मदद करके कुछ ना कुछ मोमबत्तियों को बनाने में सहयोग करें। तो उसके लिए शासन और प्रशासन इन्हें मोमबत्तियों के सांचे दें ताकि, और मोम दे। इनको मोम लेने में बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि पैसे ही ख़त्म हैं। तो सबसे पहले तो ये माल बिकना चाहिए। बाकी जितनी भी बातें हैं इनको शुभ सुविधाएँ मिलेंगी तो ये दूसरे के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। अभी ये बाकियों को भी आजीविका कमाने का एक उदाहरण दे चुके हैं, और काफ़ी लोगों का इच्छा है कि वो इनके साथ सहयोग करके वो भी अपनी रोजी रोटी इनके द्वारा ही करना चाहते हैं। तो एक बहुत अच्छा स्टेप है। और बाकी जो भी मदद, मैंने इनको बोला था कि मैं आपको मदद दे सकता हूं अभी, तो इन्होंने देखिए कितने इनके फ़ख्र हैं इनको अपने ऊपर हैं कि नहीं भैया आपने पहले ही बहुत कुछ कर दिया, मुझे ये माल बिकना चाहिए। अगर मैं आपसे मदद ले ली और माल बिका नहीं तो कैसे मैं इसका इस्तेमाल कर पाऊँगा। तो प्रशासन से सख्त ज़रूरत है इस चीज़ की। और ख़ास करके ये रास्ता, ये बच्चे आज तक हमने ताया ताई के घर में नहीं गए हैं, चाचा चाची के घर में नहीं गए हैं, तो इस रास्ते को बनाने के लिए तो बहुत काम नहीं पड़ेगा। तो इसमें पानी की व्यवस्था करी जाए, जो खास करके वो ऊपर मैंने बताया कि 1-2 इंच की पाइप में कम से कम 50 कनेक्शन दे रखे हैं, उसमें पानी आता ही नहीं है। और IPH विभाग के SDO साहब को कोई असर नहीं होता है। मैंने उनसे पर्सनली कल भी बात की है, तो लारे पे लारे लगाते हैं। सांत्वना मत दीजिए, काम कीजिए ताकि हमारा जो भारत है समृद्ध हो सके और सबका साथ सबका विकास हो सके, मोदी जी का सपना पूरा हो सके। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हिमाचल फर्स्ट के साथ बात करने के लिए। थैंक यू। जैसे कि आज हमने जाना किस तरह से सुभाष चंद्र आत्मनिर्भरता की मिसाइल कायम करते हुए आज इस कार्य को कर रहे हैं। जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान सभी क्षेत्र के व्यवसायियों को एक आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ रहा है, ठीक उसी तरह सुभाष चंद्र को अपने परिवार के पालन पोषण की चिंता सताने लगी थी, लेकिन हिम्मत ना हारते हुए कुछ कारोबार करने की सोची, लेकिन पैसों की दिक्कत की वजह से कोई कारोबार शुरू नहीं कर पाए। लेकिन अंततः उनके लड़के के विचार के अनुसार उन्होंने मोमबत्ती बनाने का कारोबार शुरू किया है। और आप सबसे मेरी विनती रही कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इनकी सहायता के लिए आएँ, एक साहस, एक जज्बा इन्हें इस काम को करने को मिले। इसी तरह अगर आपके आसपास, आपके क्षेत्र में इस तरह के जो लोग हैं, हमें उनके बारे में बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे उनकी बात आप तक पहुंचाने की। इसी तरह देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आप हिमाचल फर्स्ट के साथ। हिमाचल फर्स्ट के लिए जोगिंद्रनगर से मैं शिव बालिया, धन्यवाद।